आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 बाल राम कथा का सोने का हिरन। राम को कुटी से निकलते देखकर मायावी हिरन को लांछे भरने लगा। मायावी हिरन क्यों बताया गया? क्योंकि मारीच ने जो है सोने के हिरन का रूप ले लिया था। राम को बहुत छकाया यानी बहुत थकाया। झाड़ियों में लुकता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरन चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता कि पहुंच से बाहर लगे। वो हिरन जो है इतनी दूर नहीं जाता था कि वो राम को दिखना ही बंद हो जाए। वो उसके राम के जो है पहुंच में ही रहता था। राम के सारे प्रयास विफल हुए, वह हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज भी बदल ली थी। यानी उसने सिर्फ मारीच ने अपना रूप नहीं बदला था, उसने अपनी वॉइस भी चेंज कर दी थी। उसने अपनी आवाज राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो। आवाज ऐसी थी जो मारीच निकाल रहा था, उससे लग रहा था कि जैसे बाण जो है, तीर जो है वो राम को ही लगा हो। वह सहायता के लिए पुकार रहे हों। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह झटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी जल्दी ही उसकी डेथ हो गई, वो मर गया। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, खुश था। उसकी चाल सफल हो गई है। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे। अचानक रावण को याद आया कि अगर वो सीता का अपहरण कर लेंगे, उठा के ले जाएंगे, तो राम जो है उनके प्राण तो अपने आप ही निकल जाएंगे। वह निशक्त हो जाएंगे। निशक्त यानी उनकी सारी शक्तियां जो है खत्म हो जाएंगी, शक्तिहीन हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्हें समझने में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है, यानी कि पुकार किस लिए लगाई जा रही है। राम को फटाफट समझ में आ गया। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा, उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। राम जो थे उन्हें अब पता लग गया था कि मारीच उन्हें जानबूझ के जो है कुटिया से इतनी दूर क्यों लेकर आया है, और वो चाहते थे कि नेक्स्ट स्टेप जो अब षड्यंत्र का हो उसे खत्म कर दे। उनकी चाल में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। वह मायावी पुकार सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी, यानी कि जो मारीच चिल्ला रहा था, हे सीता, हे लक्ष्मण, तो वो आवाज जो है सीता और लक्ष्मण ने भी सुनी। लक्ष्मण उसका रहस्य तत्काल समझ गए। लक्ष्मण को भी समझ में आ गया कि इस आवाज के पीछे क्या रहस्य है। राम की तरह जैसे राम को समझ में आया, वैसे ही लक्ष्मण को भी समझ में आ गया। उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया। उन्होंने बाण को चढ़ाया अपने धनुष पे और धनुष को बहुत अच्छी तरह से पकड़ लिया। चौकसी बढ़ा दी, यानी सिक्योरिटी और ज्यादा बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार थे। साथ ही राम का आदेश उन्हें याद था, उनके लौटने तक सीता की रक्षा। लक्ष्मण की ओर से इसमें चूक की कोई संभावना ही नहीं थी। सीता वह आवाज सुनकर विचलित हो गई, विचलित यानी घबरा गई, और दौड़कर कुटिया के द्वार पर आई, यानी दरवाजे पे आई। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। तुम्हारे भाई किसी कठिन संकट में फंस गए हैं। उन्होंने सहायता के लिए पुकारा है। उनकी ऐसी कातर आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। कातर आवाज यानी भय वाली आवाज जो है, इस तरह की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। तुम जल्दी से जाओ, जाओ लक्ष्मण, जल्दी। तो लक्ष्मण बोलते हैं, आप चिंता ना करें माते। लक्ष्मण ने सीता को आश्वस्त करते हुए कहा।
राम संकट में नहीं है, हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है, मायावी राक्षसों की चाल है, मुझे कुटिया से दूर ले जाने के लिए। आप निश्चिंत रहे, भाई राम जल्दी ही आते होंगे। सीता क्रोध से उबल पड़ी। लक्ष्मण इस घड़ी में इतना शांत होना उन्हें समझ में नहीं आया। राम की आवाज़ सुनकर वे यहीं खड़े रहे, सहायता के लिए नहीं गए। सीता को इसके पीछे षड्यंत्र दिखाई दिया। जब उन्होंने देखा कि लक्ष्मण तो हिल ही नहीं रहे अपनी जगह से, तो उन्हें और भी ज़्यादा गुस्सा आया। उन्हें लक्ष्मण के ऊपर इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा भाई की आवाज़ सुनने के बावजूद जो ये लक्ष्मण जो है यहीं पे खड़े हैं। सीता ने सोचा इसमें भी ज़रूर कोई चाल है, कोई षड्यंत्र है, लक्ष्मण की कोई ना कोई चाल है। लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते। सीता को लगा कि लक्ष्मण जो है राम का भला अच्छा नहीं चाहते हैं, उनके हितैषी नहीं है, उनके हित में कार्य करने वाले व्यक्ति नहीं है। लक्ष्मण चाहते हैं कि राम ना रहे, लक्ष्मण भी यही चाहते हैं कि राम नहीं रहे और वो मारे जाए, ताकि पूरा राजपाट जो है उन दोनों का हो जाए, उनके रास्ते का कांटा निकल जाए। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलक्षित है। सीता ने बोलना शुरू किया लक्ष्मण को कि तुम्हारा जो मन है वो पवित्र नहीं है, कुलक्षित है, यानी बुराइयों से भरा हुआ है, पाप है उसमें। मैं समझ सकती हूँ कि तुम अपने भाई की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने कहा मुझे पता है तुम अपने भाई राम की सहायता के लिए क्यों नहीं जा रहे हो। सीता ने यहाँ तक कह दिया कि कहीं वह भरत के गुप्तचर तो नहीं है। सीता ने गुस्से में यह कह दिया लक्ष्मण को, कहीं मुझे लगता है कि तुम भरत के ही गुप्तचर हो, यानी उसकी ही बात मानने वाले हो। गुप्तचर क्या होता है? जो स्पाई करने वाला होता है, ठीक है। सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखे, सिर झुकाकर सब चुपचाप सुन लिया। वह सीता की पीड़ा को समझ पा रहे थे। केवल इतना ही बोले, हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खर दूषण के मारे जाने के बाद वह बौखला गए। राक्षस जो है खर और दूषण नाम के राक्षस को जब हमने मार दिया तो वो अब बाकी राक्षस जो है वो पागल हो गए हैं, किसी तरह हमसे बदला लेना चाहते हैं। आप उनकी चाल में ना आए, वे कुछ भी कर सकते हैं, मुझ पर विश्वास करें, राम को कुछ नहीं होगा। सीता का क्रोध जो है और बढ़ गया, क्रोध में आंखों से आंसू बहने लगे। यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो। यह डर था कि राम से बिछो ना हो। सीता को बहुत तेज गुस्सा आ रहा था और गुस्सा इतना बढ़ गया था कि उनकी आंखों में से आंसू आने लग रहे थे। उन्हें यह भी लग रहा था कि कहीं लक्ष्मण की बात सही ना हो, जो लक्ष्मण कह रहे वही बात सही ना हो। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये भी डर लग रहा था कि कहीं वो राम से बिछड़ ना जाए। उन्होंने कहा, राम से बिछुड़कर मैं नहीं रह सकती, मैं जान दे दूंगी। हे लक्ष्मण, तुम उन्हें लेकर आओ। लक्ष्मण राम की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे थे, क्योंकि भाभी जो है उधर लगातार उन पर प्रेशर डाल रही थी कि वो भाई की मदद करें। इसलिए लक्ष्मण ने लास्ट में क्या किया, अपने भाई के लिए ही अपने भाई की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, यानी तोड़ दिया। उन्होंने सीता को प्रणाम किया और राम की खोज में निकल पड़े। लक्ष्मण के जाते ही रावण आ पहुंचा। तपस्वियों जैसा जटाजूट, वैसे ही वस्त्र। सीता ने साधु समझकर उसका स्वागत किया। रावण ने सीता के स्वरूप, संस्कार और साहस की प्रशंसा की। उसने सीता का परिचय प्राप्त करने के बाद कहा, सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, मैं रावण हूँ, राक्षसों का राजा, लंकाधिपति। मेरा नाम लेने पर लोग थरथरा उठते हैं, लेकिन तुम सुंदरी हो, सबसे अलग हो। तुम्हारे लिए मैं स्वयं चल कर आया हूँ, मेरे साथ चलो, सोने की लंका में रहो, मेरी रानी बनकर। सीता क्रोधित हो उठी, कहा, मैं प्राण त्याग दूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। मैं राम की पत्नी हूँ, वे महाबलशाली है, तुम्हें उनकी शक्ति का अनुमान नहीं है। तुम चले जाओ, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की बात अनसुनी कर दी, खींचकर उन्हें रथ में बैठा दिया।
सीता प्रयास करती रही पर रावण के चुंगल से मुक्त नहीं हो सकी। सीता खुद को आज़ाद कराने का लगातार कोशिश करती रही, लेकिन रावण के चुंगल से यानी कि रावण के हाथों से वो आज़ाद नहीं हो पाई। स्वयं को असहाय पाकर वह विलाप करने लगी। खुद को उन्होंने असहाय पाया कि मैं अपनी मदद नहीं कर सकती हूँ खुद ही, तो वो रोने लगी। हे राम, हे लक्ष्मण पुकारती रही। रावण का रथ लंका की ओर उड़ चला। मार्ग में वे पशुओं, पक्षियों, पर्वतों, नदियों से कहती जा रही थी कि कोई उनके राम को बता दे, रावण ने उनका हरण कर लिया है। गिद्धराज जटायु ने सीता का विलाप सुना। उसने ऊंची उड़ान भरी, रावण के रथ पर हमला कर दिया। वृद्ध गिद्धराज ने रथ शत विशत कर दिया, क्योंकि गिद्धराज जटायु जो थे वो बूढ़े थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण का जो रथ था उसको बिल्कुल शत विशत कर दिया, यानी तोड़ डाला। रावण को घायल कर डाला। क्रोध में रावण ने जटायु के पंख काट दिए। जटायु अब उड़ नहीं सकता था, वह सीधे धरती पर आ गिरा। रावण का रथ टूट गया, उड़ान नहीं भर सकता था। उसने तत्काल सीता को अपनी बाहों में दबाया और दक्षिण दिशा की ओर उड़ने लगा। सीता को लगा कि अब संभवतः कोई उनकी सहायता नहीं कर पाएगा। अब सीता को 100% लगा कि अब कोई भी उनकी सहायता हेल्प नहीं कर सकता। उनका बचाव केवल एक ही था, राम को किसी तरह समाचार मिल जाए। उन्होंने अपने आभूषण उतार कर फेंकना प्रारंभ कर दिया। जो भी कुछ सीता ने पहन रखा था, गले में, हाथ में, जितने भी गहने पहन रखे थे, उन्होंने एक एक करके उनको उतार कर फेंकना शुरू कर दिया। आभूषण वानरों ने उठा लिया, जो बंदर थे नीचे, उन्होंने उठा लिए। उन्हें आशा थी कि वानरों के पास ये आभूषण देखकर राम समझ जाएंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि सीता किस मार्ग से गई है। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से नहीं रोका। रावण जब सीता ये कर रही थी तो रावण ने इन चीज़ों सीता को ऐसा करने से नहीं रोका। उसे लगा कि सीता शोक में ऐसा कर रही है। उसे लगा कि सीता जो है दुखी है और दुख के होने के कारण वो अपनी चीज़ें जो हैं, नाक की बाली है, कानों के कुंडल है, हाथों में जो उन्होंने चूड़ी वगैरह पहन रखी हैं, वो सब गिराती जा रही हैं। कुछ ही समय में रावण लंका पहुंच गया। वह अपने धन वैभव से सीता को प्रभावित करना चाहता था। उन्हें लेकर वह सीधा अपने अंतःपुर में गया। राक्षसियों को सीता की निगरानी करते रहने को कहा और बाहर निकल आया। थोड़ी देर में वह फिर लौटा। सीता को घूरते हुए उसने कहा, सुंदरी, मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय देता हूँ। निर्णय तुम्हें करना है, मेरी रानी बनकर लंका में राज करोगी या विलाप करते हुए जीवन बिताओगी। कि तुम्हें अब डिसीजन लेना है कि तुम्हें मेरी रानी बनकर लंका में रहना है या फिर पूरी जिंदगी रोते हुए अपना जीवन बिताना है। सीता बार बार रावण को धिक्कारती रही और राम का गुणगान करती रही। रावण को क्रोध आ गया। तुम्हारा राम यहाँ कभी नहीं पहुँच सकता, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी रक्षा केवल मैं कर सकता हूँ। मुझे स्वीकार कर लो और लंका में सुख से रहो। पापी रावण, राम तुझे अपनी दृष्टि से जलाकर राख कर सकते हैं। उनकी शक्ति देवता भी स्वीकार करते हैं। मैं उस राम की पत्नी हूँ जिसके तेज और पराक्रम के आगे कोई नहीं ठहर सकता। तेरा सारा वैभव मेरे लिए अर्थहीन है, यानी जितनी भी तेरी धन दौलत है, ये जितनी भी सुख सुविधाएं हैं, वो सब मेरे लिए व्यर्थ है, बेकार है। तूने पाप किया है, राम के हाथों तेरा अंत निश्चित है। राम की इतनी प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य शक्तिशाली होगा। उसने तत्काल अपने 8 सबसे बलिष्ठ राक्षसों को बुलाया और कहा, तुम लोग पंचवटी जाओ, राम और लक्ष्मण वहीं रहते हैं। उनका एक एक समाचार मुझे मिलना चाहिए। दोनों पर निगरानी रखो, मौका मिलते ही उन्हें मार डालो। उधर सीता को पाने के लिए रावण ने अपनी योजना बदली। सीता को पाने के लिए उसने अपनी थोड़ी सी योजना जो थी वो बदल दी। उन्हें अंतःपुर से निकालकर अशोक वाटिका में बंदी बना दिया। उसने वहां से अंतःपुर से उन्हें निकाला और अशोक वाटिका में ले गया और वहां पे उन्हें बंदी बना लिया।
पहरा कड़ा कर दिया, और भी ज़्यादा पहरा जो था उन पे, सिक्योरिटी जो थी और भी ज़्यादा कड़ी कर दी। राक्षसियों को स्पष्ट निर्देश थे, साफ साफ शब्दों में उसने रावण ने निर्देश दिए थे, सीता को किसी तरह का शारीरिक कष्ट ना हो, किसी तरह का जो है शारीरिक फिजिकली कष्ट सीता को नहीं होना चाहिए। इसके मन को दुख पहुंचाओ, उन्होंने कहा इसके मन को, सीता के मन को दुख पहुंचाओ, अपमानित करो सीता को, अपमानित करो उसको, लेकिन सीता को कोई हाथ ना लगाए। रावण ने सब कुछ किया पर सीता का मन नहीं बदला। वे बार बार राम का नाम लेती थी, शेरों के बीच हिरनी की तरह बैठी रहती थी। जैसे शेरों के बीच में हिरनी फंस जाती है, तो ठीक उसी प्रकार सीता जो है उन राक्षसियों के बीच में फंसी हुई थी। डरी सहमी रो रो कर दिन काट रही थी। सोने के हिरन ने उन्हें सोने की लंका में पहुंचा दिया था। यहाँ से उन्हें राम ही बचा सकते थे। आइए अब इस पाठ के हम प्रश्न उत्तर करते हैं। सोने का हिरन कौन बना था? सोने का हिरन मारीच बना था। राम को कुटिया से निकलते देखकर मायावी हिरन कुलांचे भरने लगा। हिरन किस प्रकार चालाक था? हिरन चालाक था क्योंकि वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि वह राम के पहुंच से बाहर हो जाए। राम के सारे प्रयास क्यों विफल हो गए और अंत में उन्होंने क्या किया? राम के सारे प्रयास विफल हो गए क्योंकि वो हिरन पकड़ में नहीं आ रहा था और राम जो है वो इस हिरन को पकड़ नहीं पाए। अंत में उन्होंने अपना धनुष उठाया और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। बाण से धरती पर गिरते ही मारीच ने क्या किया? बाण से धरती पर गिरते ही मारीच ने राम जैसी आवाज में जोर से चिल्लाया, हे सीते, हे लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण जो है रावण को लगा हो और वो सहायता के लिए पुकार रहे हों। मारीच की मृत्यु कैसे हुई? मारीच ने हिरण का रूप धारण किया था। जब राम ने हिरण पर बाण चलाया, हिरण बाण लगने से गिर गया। मारीच अपने असली रूप में आ गया और जल्दी ही उसके प्राण पखेरु जो हैं वो उड़ गए। मारीच हिरण के रूप में क्यों भागता रहा? मारीच हिरण के रूप में राम को कुटिया से दूर ले जाना चाहता था, इसीलिए भागता रहा। राम कुटिया तक जल्दी क्यों पहुंचना चाहते थे? मायावी मारीच की पूरी चाल राम को समझ आ गई थी, इसलिए वह कुटिया तक जल्दी पहुंचना चाहते थे, जिससे कि वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल कर सके, नेक्स्ट स्टेप ऑफ चाल जो है वो खत्म कर सके। मायावी पुकार सुनते ही लक्ष्मण ने क्या किया? मायावी पुकार का रहस्य लक्ष्मण तत्काल जल्दी से समझ गए, इसलिए उन्होंने बाण चढ़ाकर धनुष दृढ़ता से पकड़ लिया और सिक्योरिटी चौकसी बढ़ा दी। वे राक्षसों की अगली चाल का सामना करने के लिए तैयार हो गए। राम ने लक्ष्मण को क्या आदेश दिया था? राम ने लक्ष्मण को उनके लौटने तक सीता की रक्षा का आदेश दिया था। सीता क्या सुनकर विचलित हो गई? सीता मायावी पुकार सुनकर विचलित हो गई। सीता को विचलित देख लक्ष्मण ने उनसे क्या कहा? लक्ष्मण ने सीता से कहा कि राम संकट में हो ही नहीं सकते, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने जो आवाज़ सुनी है वह बनावटी है। सीता क्रोध से क्यों उबल पड़ी? सीता क्रोध से इसलिए उबल पड़ी क्योंकि राम की पुकार सुनने के बावजूद भी लक्ष्मण जो थे वो वहीं पर शांत खड़े रहे थे। राम की आवाज़ सुनकर भी लक्ष्मण को शांत खड़ा देखकर सीता ने क्या सोचा? सीता को इसके पीछे लक्ष्मण का एक षड्यंत्र लगा। सीता को लगा कि लक्ष्मण राम का भला नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि राम मारे जाए ताकि राजपाट दोनों भाइयों का हो जाए। सीता के कटु शब्दों का लक्ष्मण पर क्या असर हुआ? सीता की बातों से लक्ष्मण को गहरा आघात पहुंचा, यानी चोट पहुंची। उनका हृदय छलनी हो गया, पर उन्होंने पलटकर उत्तर नहीं दिया, संयम बनाए रखा। किसने किससे कहा, तुम जल्दी जाओ, जिस दिशा से आवाज आई है उसी ओर। ये पंक्तियां जो है सीता ने लक्ष्मण से कही। आप चिंता ना करें माते, ये लक्ष्मण ने सीता से कहा। तुम्हारा मन पवित्र नहीं है, कुलसित है, पाप है उसमें। ये वाक्य सीता ने लक्ष्मण से कहा।
हे देवी, यह राक्षसों का छल है। खरदूषण मारे जाने के बाद वे बौखला गए हैं। ये वाक्य जो है लक्ष्मण ने सीता से कहा। सीता ने रथ से अपने आभूषण उतारकर फेंकने क्यों प्रारंभ कर दिए? सीता ने रथ से अपने आभूषण उतारकर फेंकने इसलिए प्रारंभ कर दिए जिससे राम को उन आभूषणों को देखकर पता चल जाए कि वह किस मार्ग से गई हैं। रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से क्यों नहीं रोका? रावण ने सीता को आभूषण फेंकने से इसलिए नहीं रोका क्योंकि उसे लगा कि सीता शोक में, दुख में ऐसा कर रही है। रावण सीता को लेकर सीधा कहाँ गया? रावण सीता को लेकर सीधे अंतःपुर में गया। राम की प्रशंसा सुनकर रावण की क्या प्रतिक्रिया हुई? राम की प्रशंसा सुनकर रावण कुछ चिंतित हो गया। उसने सोचा, खरदूषण को मारने वाला अवश्य व्यक्ति जो है वो शक्तिशाली ही होगा। रावण ने कितने राक्षसों को राम और लक्ष्मण की निगरानी के लिए भेजा? रावण ने 8 सबसे बलिष्ठ, सबसे ज्यादा ताकतवर राक्षसों को राम और लक्ष्मण की निगरानी के लिए भेजा था। सीता जी को लंका में कहाँ रखा गया? और रावण ने राक्षस और राक्षसियों को सीता जी से संबंधित क्या निर्देश दिए थे? सीता जी को अशोक वाटिका में बंदी बना दिया गया। राक्षस और राक्षसियों को सीता जी से संबंधित यह निर्देश दिए गए थे कि कोई उन्हें शारीरिक कष्ट ना हो, सीता को अपमानित किया जाए लेकिन उसे कोई हाथ ना लगाए। सीता किस प्रकार अशोक वाटिका में अपने दिन काट रही थी? सीता रो रो कर अशोक वाटिका में अपने दिन काट रही थी। यहीं पे हमारा अध्याय 7 जो है वो समाप्त होता है।